स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में। दोस्तों ये है एक्सप्रेस क्वेश्चन का 10वां पार्ट। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की ये वीडियो। एक्सप्रेस क्वेश्चन में दोस्तों 10 मिनट में आप लोगों के साथ 100 क्वेश्चन यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश ये होता है कि 10 मिनट में कवर कर लिया जाए, लेकिन ये 10 मिनट में नहीं हो पाता। दोस्तों अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। खबरी पे भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बिहार पुलिस से रिलेटेड यहाँ पर दिए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आप खबरी को इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, आप इसे सुन भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह 7 बजे और रात 9 बजे 2 वीडियो आती है, जिसको देख करके आप अपने बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राय सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी थी? तो संस्कृत भाषा में। 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? सन 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आता है? तो सल्फर के कारण। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारिया आयोग। जी हाँ दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया। महत्वपूर्ण सवाल होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियन, जो कि इंग्लैंड के थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं कहाँ? भूमध्य रेखा पे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुदी। दक्षिण भारत के यहाँ पूछा जा रहा है तो अनाईमुदी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर का क्या नाम है? देखो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट है उसका क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट इसका नाम है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली की उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह जम्मू कश्मीर में है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या होती है? तो टेकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इस क्वेश्चन को मैंने कल भी आप लोगों के साथ यहां पर करवाई थी। अगला प्रश्न है कि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद ने किया था स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अगला प्रश्न है कि विलय की नीति किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति को लागू किया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था केसरी और मराठा अखबार का संपादन। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड केनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से था। अगला प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास सॉल्क ने खोजा था। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजोन की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? खरीफ फसल।
चंडीगढ़ की प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेक चंद ने बनाया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियल झील। ठीक है। अगला प्रश्न है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लिखते हैं, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई उत्तरदायी थे। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की जो एकीकरण का उन्होंने काम किया था, काफी ज्यादा इनको इसके लिए क्रेडिट दिया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया था कोलकाता में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी का मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने करवाई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दिया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी में हुआ था। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है कि कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा। कुंभ मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने करा था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगता है? 12 वर्षों बाद, यानी कि हर एक वर्ष में एक बार कुंभ मेला वहां लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो 4 जगह पर लगती है। कहां कहां? तो दोस्तों मैं बता दूं, हरिद्वार गंगा नदी पे, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन छिपरा पे, नासिक गोदावरी नदी पे कुंभ का मेला लगता है हर एक 12 साल पे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफा में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो 9 हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? भारतीय रेलवे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस। ये 2 ट्रेनें हैं, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। ये दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी में। डेक्कन क्वीन इसका नाम था। भारत में कुक रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, भूभाग पाया जाता है? तो 29.2%। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा, तिवु द्वीप और न्यूमर द्वीप के बीच में, दोनों के बीच में हमेशा विवाद होते रहता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में अंतर कितना है? 5 घंटा और 72 मिनट का।
भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो वहां पर टिथिस नामक सागर था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार केरल में जो स्थित है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा ए सरहद के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कोयला की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रेसाइट होता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेलो को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो लगभग 4 फुट की होती है। अगला प्रश्न है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो वो है ब्राजील। तो दोस्तों ये थे एक्सप्रेस क्वेश्चन के पार्ट 10 जिसमें 100 क्वेश्चन मैंने कवर किया है। 1 से लेकर के 10 तक का सीरीज यहाँ खत्म हो चुका है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज आगे तक चलानी है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो एसआई और कांस्टेबल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। अगर आप हमारे रेफर कोड RB801B को यूज कीजिएगा तो आपको 100 रुपये तक यहाँ पर डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप इस कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा। साथ ही खबरी पे भी दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर बिहार पुलिस से रिलेटेड शेयर कर रहा हूँ। तो खबरी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो और खबरी पे बिहार पुलिस की तैयारी सुनकर कर सकते हो। साथ ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट www.akindiajob.com है दोस्तों, यहाँ पर विजिट करके आप लोग गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले देख सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्रीवियस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम में आप लोगों को प्रोवाइडेड है, वहां से देख सकते हो या तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए शेयर। थैंक यू।